रेडी हो गया। टमाटर का बाजार लगा। तो ये जी हमारे कच्चे गोश्त की बिरयानी है। इसे इस तरह से मसल कर हम बॉईल करके डालें। बेसन का हलवा, रौनक रौनक सी और माशाअल्लाह। देखिए हमारे घर में एक नन्ही मेहमान आई, सज गई। देखें ठंडा हो गया यानी अचार। निगस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें और हमेशा सलामत रहें। आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, मैं घर में आज रौनक नज़र आ रही होगी। मेरे घर में दावत है और मेरे मियाँ साहब के दोस्त आ रहे हैं, उनकी मिसेज़ भी आ रही हैं। उनको जी मेरे हाथ की शनवारी कढ़ाई बहुत पसंद है, तो इसकी फरमाइश हुई थी कि जी शनवारी खानी है। तो मैंने बिरयानी भी बना ली है, शनवारी भी बनाई है और हलवा, बड़ा मज़े का हलवा है, वो भी हमने तैयार किया है। लेकिन सुना है कि कुछ लोग भी मीठा ट्राइफल वगैरह बना के लेके आ रहे हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं है, हम 2-3 मीठे खा लेंगे। तो जी सब कुछ रेडी हो गया है। बिरयानी हमारी दम पर है और कढ़ाई हाफ डन की हुई है। जैसे ही मेहमान आएंगे तो हम उसको फुल डन करेंगे। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं। टेबल हमारी लग रही है। ये जी देखिए, ये हलवा है, हलवा रेडी हो गया। इतना ये इसमें ये पीसीस कर रही हूँ ताकि निकालने में आसानी हो। छोटे छोटे हम पीसीस करेंगे इसके। दावत में बन रही है शनवारी कढ़ाई की स्पेशल फरमाइश थी। मैंने 2 हिस्सों में इसको कर लिया है क्योंकि एक जगह पानी को ड्राई करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले आप गोश्त के पानी को ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद आपने टमाटर को पानी को ड्राई करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने 2 जगह डिवाइड कर दिए। तो ये आराम से हो रहा है। और यहाँ जी देखें, टमाटर का बाज़ार लगा हुआ है जी, सेबों का बाज़ार लगा हुआ। अनार की और सेब की अच्छी सी हम बनाएंगे सैलेड। और ये टमाटर है। और यहाँ जी मैं पहले कर रही हूँ इस गोश्त को, मैंने ऑयल में डाल के नमक डाला है सिर्फ इसके अंदर। और अब जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक डालेंगे और इसके ऊपर टमाटर रख देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे। बस इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये तकरीबन होगा 6 किलो 7 किलो गोश्त होगा ये। तो जी बस ये बन रहा है और साथ हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी आपको प्रॉपर देंगे और हम बना रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। ये जी देखिए, अदरक में अब मैंने ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा रोस्ट हो गया है मटन, तो मैंने अब इसमें डाल दिया है अदरक। अदरक के साथ इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर टमाटर बिछा देंगे और हरी मिर्चें रख देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। देखिए बेशुमार टमाटर बिछा दिए और मिर्चें भी डाल दी हैं। थोड़ी सी और डाल देंगे इसलिए कि ये मिर्चें आजकल देसी बहुत ही तेज़ आ रही हैं। और इसे मैं कवर कर दूंगी बिल्कुल। इसको मैं वेट ऊपर से नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बंद कर दूंगी। इसी के पानी में ही गल जाएगा। ये तो कुकर है और ये जी हमारा देगचा है। तो इसमें भी इसी तरह मिर्चें डाल के टमाटर बिछा दिए हैं। मिर्चें डाल के हम इसे कवर कर देंगे तो ये टमाटर के पानी में ही गल जाएगा गोश्त। तो ये हम हाफ डन करके रख लेते हैं ताकि हमारी एंड टाइम पे बस हमने इसकी भुनाई करनी होगी। तो बस ये काम हमारा हो जाएगा, फिर हम बिरयानी का काम करते हैं। ये बिरयानी के लिए मैंने लिए हैं 4 किलो चिकन है और मैं बना रही हूँ 2 किलो चावल। 2 किलो सेला चावल में बनाऊँगी। 8 प्याज ली हैं, इसको बारीक इस तरह कट कर लिया। इसको हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन पीस के रखा है और आलू शामिल होंगे। और ये मैंने 10 टमाटर लिए हैं, इसका पेस्ट बना लिया, ये डालेंगे। दही हम डालेंगे, तकरीबन 1 किलो दही इसमें जाएगा। बम्बई बिरयानी मसाला है, ये मैं डालूँगी 4 पैकेट। 4 पैकेट डालूँगी। हम बना रहे हैं शान के मसाले से। तो ये जी अब मैं इसको मैरिनेशन शुरू करती हूँ। ये तकरीबन मैंने डाल दिया है आधी प्याली। इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। तो टमाटर डाल दिए इसके अंदर और मैंने देगचे में उल्टा दिया। इसी में हम बनाएंगे। ये 4 पैकेट में डालूंगी क्योंकि जब तक हम इसमें मसाला प्रॉपर ना डालें ना तो बिरयानी जो है उसका फ्लेवर सही नहीं आता है। तो बस हम ये ही 4 पैकेट डालेंगे। उसके अलावा घर के मसाले हम कोई ख़ास शामिल बल्कि नहीं करने हमने इसमें शामिल। तो ये डाल रहे हैं। इसमें हम डालेंगे आलू बुखारा, पुदीना वगैरह भी डलेगा, वो बाद में डलेगा। फ़िलहाल हम ये डाल के प्याज हम ब्राउन करने के लिए रख देते हैं। और इधर जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन होगा वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। यानी सब कुछ आपने इसमें डाल देना है और बस इसको फिर रख देना है। ये मैं डालूँगी तकरीबन 1 किलो के करीब दही। ये जी देखें, साथ साथ हमारा
मजाक भी चल रहा होता है। ये जी देखें, मैंने तकरीबन किलो के करीब इसको दही इसमें शामिल कर दिया है। अब टमाटर भी डाल दिया, अदरक लहसुन भी डाल दिया, दही भी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो प्याज हमारा ब्राउन होगा वो भी डालेंगे और जो हमारा ये है ऑयल जो गरम बचेगा वो भी डाल देंगे इसके अंदर। तो बस अब इसकी मैं अच्छे से इसको मिक्स करती हूँ, बल्कि हाथों से ही मैंने मिक्स करना है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसे रख देते हैं। तो ये जी हमारे कच्चे गोश्त की बिरयानी है और रात को हमने बनानी है। तो हम तकरीबन अभी 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे करीब हमने इसे मसाला लगा दिया है। हमारा प्याज ब्राउन हो गया था और इसकी क्रिस्पी भी हो गया। इसे इस तरह से मसल कर मैं बिरयानी में शामिल कर दूँगी। और पुदीना, हरी मिर्चें, आलू सब कुछ इस वक्त हम शामिल कर देंगे। ऑयल भी, गर्म ऑयल भी डाल देंगे। चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, तकरीबन 1 घंटे तक हमारे चावल भीगे रहेंगे। मैंने सेला चावल में बना रही हूँ, तो इसीलिए इसको 1 घंटा भिगोना ज़रूरी है। 1 या 2 घंटे आप भिगो दें, लेकिन 1 घंटा काफ़ी है। ये मैंने हरी मिर्चें, प्याज डाल दिया है, हरी मिर्चें, पुदीना भी शामिल कर दिया है। आलू बॉईल करके रखे हुए हैं, ये ज़्यादा हमारे आलू गल गए इसलिए हम इसको एंड में शामिल करेंगे। तो और गरम ऑयल भी अभी इसके अंदर मैं डालती हूँ और फिर ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम इसे इसके ऊपर चावल बॉईल करके डालेंगे और थोड़ी ज़्यादा कनी रखेंगे और चावल को फिर छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसे स्टीम दम पर छोड़ देंगे। तो इससे हमारा बहुत ज़बरदस्त सा स्टीम में हमारा चिकन गल जाएगा। और तकरीबन 2 घंटे तो उससे हो गए हैं, मैंने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इसका फ्लेवर कुछ और ही आता है, बड़ा ही ज़बरदस्त। मैंने इमली भी डाल दी है और अब ये मैं इमली को मिक्स करने के बाद मैं ये प्याली रखूँगी। कोयले का भी हमने स्मोक देना है। तो जी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फौजिया ज़रा कोयला है ना, वो चिमटे से पकड़ के इधर लेकर आना। इसको अच्छे से पुदीना, धनिया सब कुछ डाल दिया है, ऑयल वगैरह हर चीज़ डाल दी है। ले आओ ये, हाँ ले आओ। ये जी देखेंगे, बस इसको कोयले का भी स्मोक हो गया है। अब हमने यहाँ रख दिया जी पानी, गर्म पानी बॉईल के लिए रख दिया, नमक डाल दिया इसके अंदर। और यहाँ जी बन रहा है हमारा सूजी का और बेसन का हलवा। तो मीठे में मैंने कहा चलें कुछ देसी मीठा बनाते। तो ये सूजी मैंने डाली है 1 कप और देसी घी मैंने 1 कप डाला है। उसके साथ इसको इलायचियाँ डाल के इसको हम भून रहे हैं। और ये रखा है हमारे पास 1.5 कप हम बेसन है, ये हम डालेंगे। थोड़ी सी और भुन जाए फिर हम इसमें शामिल करेंगे। और ये मिल्क पाउडर भी रखा है, खोए की जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने चावल रखे हुए हैं और यहाँ पे हमने वो जो चिकन है वो इसमें मैंने चूल्हा जला दिया है। बस ये हल्का सा गर्म होगा तो हम चावल डालना शुरू कर देंगे। और किचन में भाई क्या माहौल बना हुआ है, ज़बरदस्त सा। यहाँ पे जी उसकी चाशनी बन रही है, यहाँ कढ़ाई के सामान सारा सब कढ़ाई की चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चों के शोर चुप। तो क्या कहते हैं, हुमैरा की बेटी बड़े दिन बाद आई है। तो जी बड़ा ही रौनक सी हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जब घर में कोई आता है ना तो बड़ा ही मुझे बड़ी ही अच्छी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा फील होता है। क्योंकि मेहमानों के आने से वैसे ही बरकत होती है। तो हमें तो बड़ा ही शौक़ है भाई दावतें करने का। चलें जी ये हो रहे हैं, तो अभी बड़ा नाजुक टाइम है, मैं बंद करती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। आधे हमने ज़्यादा कच्चे डाल दिए, यहाँ हमने रख दिया है जाली रख दी है इसके ऊपर। इधर यहाँ हम इसको रखेंगे और मेरा इस लेक्चर को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और बाकी की चावल के ऊपर से डाल के हम दम दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। बना गया, लेकिन चावल सब डाल दिए। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी, कलर भी डाल दिया और उसके बाद फिर आपको दिखाएँगे। ये दम के लिए हमने रख दिया है। इस वक्त फ्लेम को हमने फुल किया हुआ है, थोड़ी स्टीम बन जाएगी उसके बाद फिर हम इसे दम पर रखेंगे, लो बिल्कुल लो कर देंगे। तो चलें जी मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ जी हमारा हो रहा है हलवा, दोबारा से चूल्हे पर आ गया है क्योंकि इसे हमने हटा दिया था। और ये जैसे ही थोड़ी सी और खुशबू आएगी तो हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करते हैं और आपको दिखाते भी जाएंगे। देखिए हमारे घर में एक नन्ही मेहमान आई हैं, बल्कि 2 आई हैं, छोटी छोटी से बच्चे आए हैं। और ये देखो, ये मुझे इसने पहचाना नहीं। जब मैं ये इसने देखा ना कि ये तो रोज़ मुझे देखती है लेकिन इसने मुझे पहचाना नहीं। ये आरिस की छोटी सी बहन है ये। तो अब भी इसने मुझे पहचान ली, जब मैं तैयार होकर आई हूँ तो मुझे पहचान लिया। अब हंस रही है, पहले तो भाई इतना डर गई मुझे देखकर बगैर मेकअप के। है ऐसी डल गई,
एशिया डल गई थी तुम, इतनी तैयार हो क्या? मेरे जैसे ही कपड़े से सेम पहने। चलें जी, अब हमारी बिरयानी को भी चेक करते हैं कि कितने दम पर है। और जो शनवारी मास्टर भी हमारे घर आ गई हैं, आरिस की मामा, उनको अब दिखाते हैं। हाफ डन हमने कर ली है और बाकी का जो है वो फिर उनको चेक करवाते हैं कि जी अब किस तरह करनी है, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तो फिर हम उसको फुल डन करेंगे। तो बस चलते हैं किचन में। और हलवा भी हमारा क्या तैयार हुआ है। हुमैरा और फौजिया है ना, इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं, उन्होंने भाई बड़ी प्यारी सी मेरी पसंद की उन्होंने डिश निकाली है। उसमें हलवा डाला है और बादाम पिस्ते और ये वो सब डाल के रख दिया है। हमारा मीठा बनाने का प्रोग्राम नहीं था, हमने कहा था कि बाज़ार आइसक्रीम वगैरह मंगवा लेंगे, लेकिन अब हो सकता है आइसक्रीम भी आ जाए, लेकिन मैंने फिर ये एक अपना रेडी कर लिया है। तो क्या कहते हैं, आप बच्चों की आप आवाज़ें सुन रहे होंगे, हमारे घर में वैसे ही खामोशी होती है, तो आज आवाज़ें आ रही हैं और रौनक लग गई है, तो भाई मज़ा ही आ रहा है। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन बच्चों को देख के, सबको देख के तबीयत भी ठीक हो गई है, रेडी हो गई है। और क्या उसकी ज़बरदस्त शक्ल आई है, आपको दिखाते हैं। माशाअल्लाह, ये देखें, एक एक दाना दाना अलग और इतना मज़े का ये शक्ल इसकी लग रही है। अभी हमने टेस्ट के लिए निकाली है, थोड़ी सी और निकालते हैं। और ये चम्मच तो भाई कमाल है, जाके फटाफट अलफता से ले लें ये चम्मच, इतना ये ज़बरदस्त चम्मच है। मुझे तो मज़ा आ गया इस चम्मच का। कोयले का मैंने इसको स्मोक दिया है, बहुत ही बड़ा वो साइज़ था, क्योंकि बिरयानी बहुत ज़्यादा थी तो इसी वजह से। और उसको जैसे ही खोला है ना, तो ढक्कन तो इतनी प्यारी उसकी खुशबू आई है कोयले की। वो ऐसे बिल्कुल बारबेक्यू का जब माहौल सा और बारबेक्यू की खुशबू आती है ना खाने को, ये तो पता नहीं क्या बन गई है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है भाई। दिल कर रहा है, इतनी भूख लगी हुई, मेहमान अभी आए नहीं है, तो मैंने कहा पहले निकाल के चेक तो करेंगे जी कैसी बनी है। बहुत लजीज। जनवरी का जो टमाटर वगैरह का पानी ड्राई कर रहे हैं, और जो मतलब ये कि इसके फाइनल जो है इसकी वो, इसको अब उसमें इसको आना है, तो बस इसको गल गया और इसकी बुनाई करेंगे हम जिस वक्त मेहमान आ जाएंगे। टमाटर ज़रा और थोड़े से अच्छे से गल गए लेकिन मज़ीद और गल जाए। सज गई देखें। और ये अभी कढ़ाई आ रही है, ये ट्राइफल है, ये एक मेरी दोस्त हैं वो बना के लेके आई हैं। और ये बड़ा मज़े का सैलड है, और ये हमारा हलवा है जो इमरजेंसी में बना है, बड़ी जल्दी में बना है। प्रोग्राम नहीं था हलवे का, तो अचानक से बन गया। भाई मौसम के हिसाब से आज मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं जी बनाऊं, सर्दियां आ गई हैं, और हरी मिर्च और लहसुन का अचार बनाऊं। तो जी मैंने ली है देसी हरी मिर्चें और देसी ही मैंने लहसुन लिया है। इसका बड़ा ही मज़े का अचार बनता है और बहुत जल्दी फ़ौरन तैयार हो जाता है। तो उसके लिए मैंने जी कुछ चीज़ें ली हैं, वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम अचार बना रहे हैं जो हम फौरी तौर पे इस्तेमाल कर सकें। तो जी देसी लहसुन का तो बात ही और होती है, और फिर देसी मिर्चें भी आपके पास हों, क्योंकि आजकल सीज़न है, बहुत अच्छी हरी मिर्चें और लहसुन आया हुआ है। चलिए जी आपको दिखाते हैं हम कैसे बना रहे हैं अचार। जी इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं देसी, और इसको मैंने आधा किलो हरी मिर्चें हैं, इसको धोकर ड्राई कर लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। और ये आधा किलो ही मेरे पास छिला हुआ लहसुन है, और इसको भी हमने धोने के बाद अच्छे से ड्राई कर लिया है। ये मसालों में हम शामिल करेंगे हल्दी है 1.5 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून हमने जी राई ली है, 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। ये हमारे साबित मसाले हैं जो हम पीसेंगे। ये जी मेथी दाना है, ये 1.5 टेबल स्पून है, कलौंजी है 1.5 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून भरकर हमने जी लिया है नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जो मसाले हमारे साबित मसाले हैं उनको हम मोटा मोटा सा पीस लेंगे, और इसको भी हमने हरी मिर्चों को, लहसुन को भी हमने मोटा मोटा चॉप करना है, हमने साबित नहीं डालना है, हमने चॉप करना है। और ये जी हींग है आधी चमची चाय की जाएगी हींग, और ये जी है सरसों का खालिस तेल, और 2-3 टेबल स्पून जो है हमारे सिरका के जाएंगे। ये जी जो तेल है इसको हम गरम करके
और फिर शामिल करेंगे, पकाकर शामिल करेंगे यानी। तो इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से बनाते हैं, और मसाले भी हम मोटा मोटा पीस लेते हैं। मैंने ये बॉटल थी, ये मैंने आधी बॉटल ले ली है, तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने इसमें ले लिया है ऑयल। और यहाँ इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये जी इधर गर्म हो रहा है। और मसाला जी देखिए मैंने पीस लिया था, और बहुत बारीक भी नहीं पीसा है और बहुत मोटा भी नहीं है। और इसके साथ हम ये शामिल करेंगे इसके अंदर कलौंजी साबित, हल्दी शामिल करेंगे, और ये जी है हमारा कश्मीरी लाल मिर्च, और नमक भी है, ये नमक ये शामिल होगा। ये सब चीज़ें शामिल करेंगे। एक बाउल मैंने ले लिया है, इस बाउल के अंदर हम डालेंगे जी, पहले हम डालेंगे ये हरी मिर्चें। और ये इतनी तेज़ हरी मिर्चें हैं ना, उफ बहुत ही तेज़ हैं भाई। और ये जी लहसुन भी हमारा चला गया, हरी मिर्चें, लहसुन, और फिर साथ ये जो मसाला था हमने पीस के रखा था जी वो शामिल कर दिया है। नमक शामिल करेंगे, नमक कम लग रहा है, नमक थोड़ा और जाएगा इसके अंदर। कलौंजी, और ये हल्दी, ये जी कश्मीरी लाल मिर्च। इनको हम अच्छे से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा इसको ठंडा करके फिर हम इसको शामिल करेंगे। चलें जी इसको अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करते हैं। जी देखें, मिर्चें हम नहीं डाल रहे हैं, ना पिसी भी डाल रहे हैं लाल, ना हम जो है चिली फ्लेक्स डालेंगे, हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी मिर्चें ऑलरेडी इतनी तेज़ हैं, तो इसमें डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। जी देखें इसकी शक्ल, मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक और शामिल किया है। और ये जी मेरे पास हींग है, 1/2 टीस्पून ये मेरे पास हींग है, ये भी मैंने डाल दी है। और जो है हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है, वो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब हम गर्म तेल में ही इसको डाल के अच्छे से इसको एक तरह से भून लेंगे, और बस ये रेडी हो जाएगा। और फिर हम किसी जार में डाल के रख लेंगे। अब बस इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी सिरका, ताकि ये ख़राब ना हो, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा हो जाए सेटल, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए हमारा तेल थोड़ा सा इसकी जो बहुत तेज़ गर्म था वो कुछ ठीक हो गया है, और कुछ ठंडा हो गया है यानी। तो हम इसमें ना ये डाल रहे हैं सारा इसी तरह डाल के इसको पका लेंगे। ये जी देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। अब ये काफ़ी गर्म तेल था, दोबारा से हम इसे चूल्हा जलाएंगे और हल्का सा इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम ऑन करती हूँ। ये जी देखें, ये दोबारा से मैंने चूल्हा जला दिया, और इसको अच्छे तरीके से इसके साथ ऑयल के साथ ऐसे हम मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे यानी सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऑयल तो हमारा वैसे ही गर्म था। और ये जी मैंने रखा है सिरका 2 टेबल स्पून, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ये इसकी हिफाजत करेगा और खट्टा भी करेगा। और ये इंस्टेंट अचार है, ये आप जब मर्ज़ी आप बनाएं और उसी वक्त इसको इस्तेमाल कर लें। इसमें कोई कच्चापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बहुत ही लजीज भी बनता है। लहसुन का फ्लेवर तो आपको पता है कि हर चीज़ में जो ये जाता है ना, जिस चीज़ में जाता है भाई उस चीज़ की तो ये जान ही बना देता है। फिर सबसे बड़ी बात है देसी लहसुन आजकल इतना ज़बरदस्त आया हुआ है, तो फिर हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएं। वैसे भी हमें जो है वो ज़रूरत है, देसी लहसुन बहुत फ़ायदा करता है। चले जी ये तकरीबन अब हो गया है, बस 1 मिनट और हम इसे कर लेंगे, और उसके बाद जी हम इसे निकाल लेंगे और फिर किसी जार में डाल के रख लेंगे। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये जी अच्छे से पक गया। और यहाँ जी मैं बना रही हूँ आज घर के खाने में जी हमारा बन रहा है कलेजी मसाला। ये जी मैंने बहुत ही छोटे छोटे से पीस करके कलेजी के इसमें डाले हैं, ये देखें जी। और मेथी भी डाल दी, ताज़ा मेथी मैंने डाली है, मेरे पास ताज़ा मेथी थी तो मैंने वो डाल दी है। और मसाला भून के ये डाल दिया है। इसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको इसकी रेसिपी देंगे। तो ये जी घर के खाने में जी कलेजी बन रही है, और भुनी हुई कलेजी। और जी ये हमारा बस अब हम इसे बंद कर देते हैं, ये हो गया डन। और अब हम इसे ठंडा करने के बाद किसी अच्छे से जार में, कांच के जार में आप डाल के रख लें,
तो बस आपका अचार रेडी है और खाने का लुत्फ़ उठाएं, पराठे के साथ खाएं। जिस जो गंदम की रोटी हमारी होती है उसके साथ भी कोई सब्ज़ी हो, जो भी हो, उसके साथ एक थोड़ा सा अचार ले लें, क्या मज़ा आता है। और पराठे के साथ, नाश्ते में चाय के साथ थोड़ा सा ये ले लें, ओ हो, बस फिर तो मज़ा ही मज़ा है। चलें जी, इसे हम दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे अचार की फ़ाइनल शक्ल मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा ये ठंडा भी हो गया है और फिर मैं आपको इसे टेस्ट भी करके बताऊंगी। लेकिन ये कल जो होगा इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मसालों की खटास भी आ जाएगी और सिरके की खटास भी सही तरीके से शामिल हो जाएगी और मसालों की भी खटास आ जाएगी, तो उससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। तो अब अच्छे से जार में, कांच के जार में डाल के इसको रखती हूँ और सर्दी का मज़ा उठाते हैं मज़ेदार अचार खा के। तो जी, ये थी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो अब हम आपको ट्राई करके भी बताएंगे। हमारी भुनी हुई कलेजी की शक्ल, फाइनल शक्ल, और इसके ऊपर अब हरा धनिया डलेगा, लेकिन मेरे पास हरा धनिया इस वक्त है नहीं। कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली है और फ्रेश मेथी भी डाली है। तो बस हरे धनिया के बगैर थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अब हमारा खाने का टाइम हो गया है, तो हम बस ऐसे ही इसको सर्व कर रहे हैं। तो रोटियां भी बन रही हैं, ये जी देखें, रोटियां बन रही हैं और ये अचार है बड़ा लजीज सा, और साथ ये मज़ेदार सी भुनी हुई कलेजी की खुशबू, मेथी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है भाई, इतनी मज़े की लगती है मेथी की खुशबू। तो इसकी मैं अच्छी सी भुनाई कर रही हूँ ताकि ये भुनी भुनी ही अच्छी लगती है। ये देखें ना, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको देंगे, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर देंगे इसकी रेसिपी।